So our today's topic is trigonometric functions of sum and difference of angles. Trigonometric functions of sum and differences of angles. चलिए बात करें बेटा, देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको सबसे पहले तो इसके डेरिवेशन समझने की. लेट्स टॉक अबाउट अ यूनिट सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस. मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है. इस पॉइंट को हमें मालूम है, ये वाला पॉइंट हमारे पास में 1,0 हो जाएगा. इसे 10 मान लेते हैं. फिर हम मान लेते हैं कि किसी एंगल x से हम रोटेट हुए x रीजन से, और यहाँ पे पॉइंट हमारा पॉइंट पहुंच गया है P1 पे. तो हमें मालूम है इसके कोऑर्डिनेट cos x sin x होंगे, सही है ना. P1 पे अगर हम x रेडियस घूम के जा चुके हैं तो जो कोऑर्डिनेट हैं वो cos x sin x होंगे, राइट. इस पॉइंट को हम P1 मान लेते हैं. मान लेते हैं इस पॉइंट P1 से थोड़ा सा और रोटेट किया अपन ने y रेडियंस तक, और हमारा पॉइंट जो है, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, वो P2 पोजीशन पे पहुंच चुका है. तो हम इसको ऐसे तो कहेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x plus y sin x plus y. समझते हुए चलेगा, और बीच में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, कोई दिक्कत नहीं है. तो P2 पे देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमारा जो पॉइंट है वो P2 पे पहुंच चुका है, इस पोजीशन पे पहुंच चुका है. तो जो एंगल है वो x plus y होगा ना. तो कोऑर्डिनेट जो है उसके एब्सिस जो है वो cos x plus y हो जाएगा, और ऑर्डिनेट जो है वो sin x plus y हो जाएगा, ठीक है, राइट. इसी थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसा मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जो क्लॉकवाइज मूव किया था वो यहाँ पे पहुंच जाता है, और वो पॉइंट P3 पे पहुंच जाता है. मान लीजिए अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करता है y रेडियंस तक, और इस थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है P3 पे, और P3 पे अगर हम देखें तो उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो cos -y, sin -y होने चाहिए ना, क्योंकि जो थीटा है, एंगल है, वो -y है, सिर्फ दैट पार्टिकल वो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. चेक कीजिए, P1 ये हो गया अपना, P2 ये रहा P2, ये है P3 यहाँ पे, और इस जहां से इनिशियली वो स्टार्ट किया था उसने, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं वो हमारे पास में P4 है. ये पॉइंट है हमारे पास में P4, जिसके कोऑर्डिनेट 10 है, क्योंकि x एक्सिस का 1 है और ऑर्डिनेट y जो है वो 0 है. सिर्फ इट इज अ यूनिट रेडियस सर्कल. चेक कीजिए, P1 क्लियर है क्या? सबसे पहले P1 के कोऑर्डिनेट x cos x sin x, क्योंकि x एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेडियंस एंगल से मूव किया. फिर वो पार्टिकल y फर्दर, उसके बाद वो y और रेडियन मूव किया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया होगा P2 पोजीशन पे, और P2 पोजीशन पे उसकी जो कोऑर्डिनेट है वो पोजीशन डिक्लेयर या क्लियर करने के लिए हम कहते हैं एक्सिस जो है वो cos x plus y हो जाएगा, और ऑर्डिनेट जो है वो sin x plus y हो जाएगा, क्योंकि एंगल जो है वो x plus y मूव कर चुका है. P3 पे अगर हम एक और पोजीशन लें इसी थर्ड क्वाड्रेंट में P3, और उसमें हम उस पार्टिकल को अगर हम क्लॉकवाइज मूव करवाएं तो ये एंगल y मूव करवाते हैं, और उसको -y कहना पड़ेगा, क्योंकि सिंस इट इज मूविंग क्लॉकवाइज. तो हमारे पास में P3 के पोजीशन जो है वो cos -y sin -y से आएगा अपने पास में, ठीक है. यहाँ पे हमें ये भी अच्छी तरह से मालूम है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि cos -थीटा इज cos थीटा ओनली, बट sin -थीटा इज -sin थीटा. हमने देखा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में साइन के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, अगर साइन क्लॉकवाइज चलता है तो हम इसको, इस चीज को cos -y को भी मैं शॉर्ट में अगर cos y और sin की जगह -sin y लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ा है किसी को, सही है ना. cos -थीटा इज cos थीटा ओनली, बट sin -थीटा इज -sin थीटा. तो मैंने वहां पे cos -y थीटा जो लिखा था, मैंने cos -y लिखा था, उसको cos y लिख दिया, और इसी तरह से sin -y को मैंने -sin y लिख दिया, ठीक है यहाँ तक. अब देखिए इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिगर बन रही है, इसलिए मैं एक बार और से रीड्रॉ करता हूँ इसको. ये अपने पास है P1, यहाँ पे हमारे पास P2, एक P3, और ये वाला पॉइंट है अपने पास P4. चेक कीजिए, ठीक है. अगर हम देखें, अगर हम इस फिगर को समझना चाहें, यूं कह लीजिए,
तो हमारे पास P1OP3 triangle P1OP3, O means the origin, is congruent to triangle P2, sorry, एक मिनट, is congruent to triangle P2OP4। चेक कीजिए क्या ऐसा है क्या, चेक करें एक बार। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। वापस से कौन कौन से ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं P1OP3 और ट्राइंगल P2OP4 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। चेक कीजिए क्या ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल। अगर हम इस फिगर में देख सकते हैं, या इस फिगर को मैं वापस से रीड्रॉ करता हूं चलो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हॉट हो रही है। हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल था, एक पॉइंट था यहाँ पे P1, फिर हमने कहा O, और ये हमारे पास में पॉइंट है अपने पास में P3। ठीक है, हमने कहा ये ट्राइंगल में P1O और OP3, OP1 और OP3 ये दोनों इक्वल हैं, since they are the radii of the same circle। और एंगल P1OP3 चेक कीजिएगा उस फिगर में, P1OP3 जो एंगल है वो y प्लस कुछ एंगल है, मान लेते हैं ये एंगल अपने पास में z बचा था ये वाला, तो ये वाला एंगल y प्लस z है। चेक कीजिए ट्राइंगल P1OP3 में, ट्राइंगल P1OP3 में OP और OP1 और OP3 ये दोनों तो इक्वल है, दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब दोनों के बीच का यानी ये जो वर्टेक्स एंगल है उसकी चेक बात करते हैं। P1OP3 में एक एंगल है y और छोटा सा जो एंगल बचा हुआ था इसको हमने यहाँ पे ये z कहना शुरू कर दिया, चलो ये z है, तो हमारे पास में एंगल हो जाएगा y प्लस z। ठीक है ना, सो हम चेक कर सकते हैं ये SAS हो रहा है यहाँ पे एक बार के लिए। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, दूसरा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल P2OP4। दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से देखते हैं इसे। ये है अपने पास P2, ये रहा O और ये रहा P4। हम कह रहे हैं P2OP4 ट्राइंगल भी इक्वल है। क्यों इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी, OP2 और OP4 इक्वल है, OP2 और OP4 इक्वल है, दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। और इनके बीच का एंगल देखिए जरा, अपने पास में y प्लस z ही तो है, y प्लस z ही तो है। अब इसमें माइनस y तो केवल डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो वही है, y प्लस नहीं। तो अपने पास में हम देख सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल P1OP3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P2OP4। चेक कीजिए ये दोनों ट्राइंगल SAS से कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपको अभी भी हॉट लग रहा हो फिगर तो इधर आराम से कभी भी बना के देखिएगा। देखिए ना, एंगल P1OP3, एंगल P1OP3 हमारे पास y प्लस z है। इसी तरह से एंगल P2OP4 भी अपने पास y प्लस z ही है। ये माइनस y तो केवल डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो वही है y प्लस z। So by SAS both the triangles are congruent. If the triangles are congruent, we know that the sides are equal. The corresponding sides are equal. So इसका मतलब ये हम ये कहना चाह रहे हैं कि P1 P3 is equals to P2 P4. P1 P3, the side of the first triangle is equal to the corresponding side of the second triangle. That means P2 P4. P1 P3 की लेंथ उतनी ही होगी जितनी P2 P4 की होगी, राइट, बाय CP करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलो तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, P1 P3 की वैल्यू। P1 P3 डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, लास्ट ईयर ये पढ़ा है। P1 P3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्यों ना हम P1 P3 का स्क्वायर निकालें ताकि स्क्वायर रूट ना लगाना पड़े। P1 P3 चेक कीजिएगा, तो हमने कहा cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर।
क्योंकि P1 P3 डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर, बस हो जाएगा ना, क्लियर है ना। साइन x माइनस माइनस साइन y का होल स्क्वायर, तो साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2 का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करें ब्रैकेट को तो ये cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर से, और इसी तरह से इसको भी ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x cos साइन y हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर से। आईयूसी लगाइए, देखिए सिंपल, ठीक है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल आइडेंटिटीज है, जैसे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज आल्सो 1, सो 1 प्लस 1 2, तो आप देखें 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 साइन x साइन y, ये हमारे पास में आया P1 P3 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर रूट होता था, तो हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया, सीधे हमने P1 P3 का स्क्वायर निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। और बहुत सिंपल है कि अगर हमें P1 और P3 के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी आती है हमें, तो हमें मालूम है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 होगा, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y भी 1 होगा, सो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y आ गया। अब क्या कहा था हमने कि P1 P3 जो है वो P2 P4 के इक्वल है, P2 P4 के इक्वल है, तो P2 P4 का भी निकाल लेते हैं, और क्यों ना P2 P4 का भी स्क्वायर निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो P2 P4 की बात करते हैं अपन, है ना। तो cos x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, चेक कीजिए ऐसे होगा ना बेटा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, सो cos x प्लस वाई x1 है, x2 है 1, सो cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर या y1 माइनस y2 का स्क्वायर, एक ही बात है, तो sin x प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो sin x प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, चेक कीजिए ठीक लिखा है मैंने, है ना। सो आप चेक कीजिए x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसकी भी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये जाएगा cos स्क्वायर x प्लस y प्लस 1 माइनस 2 cos x प्लस y, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उस ब्रैकेट में तो है जीरो, तो जीरो का तो कोई रोल ही नहीं है, तो अपन यहाँ पे साइन स्क्वायर x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, सिंपल, साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस वाई। अब हमें मालूम है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो cos स्क्वायर x प्लस वाई एंड साइन स्क्वायर x प्लस वाई की वैल्यू जाएगी 1, ये 1 पहले से हमारे पास था, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, चेक कीजिए आपके पास कहां से वैल्यू आई, cos स्क्वायर x प्लस वाई और साइन स्क्वायर x प्लस वाई हो गया 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई, ये आपके पास वैल्यू आ गई आपके पास P2 P4 की, और ये दोनों स्क्वायर है, चेक कीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने ऐसे किया था ना, इक्वी डिस्टेंस वगैरह निकालते थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करते या इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करते थे, तो ये तो करते थे हम। We have proved that these two are equal, P1 P3 is equal to P2 P4, so P1 P3 का स्क्वायर is equal to P2 P4 का स्क्वायर भी होना चाहिए, तो ऐसा करते हैं, दोनों को इक्वल करके देखते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y is equals to P1 P3 का स्क्वायर, ये था 2 माइनस 2 cos x cos y प्लस 2 sin x sin y इज इक्वल टू इस रिजल्ट के इक्वल, और ये रिजल्ट था अपने पास 2 माइनस 2 cos x
2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई चेक कीजिए, ठीक है। इक्वेटिंग 1 और 2 इन दोनों को बराबर कर देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में था। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 2 तो 2 से गया, तो माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। क्या हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें या माइनस 2 से डिवाइड कर दें, और टेकिंग माइनस 2 एज कॉमन, तो माइनस 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। दिस इज द बेसिक डेरिवेशन ऑफ कॉस ए प्लस बी, द सम ऑफ द एंगल्स, जो कि अपनी टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सम और डिफरेंसेस ऑफ एंगल्स का पहला फॉर्मूला अपन ने ऑब्टेन किया है, डेराइव किया है कि cos a plus b क्या होता है। cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। याद कीजिए 10th क्लास में हमें बार बार टीचर कह रहा था कि cos a plus b cos a plus cos b नहीं होता, ये ब्रैकेट मत खोल देना, ये अलजेब्रा नहीं है कि आपने ब्रैकेट खोला और आपके पास में आंसर आ गया, नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें क्या समझाया जा रहा है, ये कि cos, जो 10th में समझाया गया था, हमें ये समझाया गया था भाई cos a प्लस b को आप कभी भी cos a प्लस cos b मत समझ लीजिएगा। हमें ये तो कहा गया था कि इसका ब्रैकेट मत खोल देना, ये कोई अलजेब्रिक टर्म नहीं है, cos itself is not एनी टर्म। तो क्या होता है उसकी बात करने के लिए आज हमने क्लास ली है कि cos a प्लस b क्या होता है। तो वो कह रहा है कि cos a प्लस b जो है वो cos a cos b माइनस sin a sin b के इक्वल होता है। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ईयर, राइट। चलिए, थोड़ा सा मुश्किल है डेरिवेशन, इसका समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको एक बार आराम से जब ये काबिल अपलोड हो जाए तो इसको आराम से देखिएगा, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप कि हमने इसको कैसे डिराइव किया। अब ये एक तरह से देखा जाए तो पेरेंटल आइडेंटिटी है, जितनी भी बाकी आइडेंटिटीज है फॉर्मुलेस हैं वो सारे के सारे हम इस फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है। मान लीजिए अब किसी ने कहा कि यार cos a प्लस b का फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे cos a माइनस b का फॉर्मूला चाहिए। अगेन व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज पेरेंटल आइडेंटिटी, क्यों कह रहा हूं इसको कि ये पेरेंटल आइडेंटिटी है, क्योंकि इस आइडेंटिटी से ही बाकी सारी आइडेंटिटीज की वैल्यू निकाली जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि cos x माइनस वाई हो तो हम इसे ये तो कहेंगे ठीक है भाई cos x cos माइनस वाई पुट कर दे, sin x और sin माइनस वाई पुट कर दे, y की जगह माइनस वाई पुट कर दे। ये तो चाह रहा है। अगर हमें कोई ये कहे, हम किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाने बैठे और वो कहे कि मेरे को a प्लस बी होल क्यूब तो आता है लेकिन a माइनस बी होल क्यूब नहीं आता, तो हम उसको समझा सकते हैं। करना क्या है, b जहां पे है वहां पे माइनस बी पुट कर दे, तेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, नई आइडेंटिटी आ जाएगी। बिल्कुल बच्चे वैसे ही है, यहाँ पे भी आपने अगर cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी याद की हुई है और cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी आपसे कोई पूछा है तो y की जगह माइनस वाई को पुट करना है, ठीक है। चलो cos x हो गया, ये cos y ही रहेगा क्योंकि हमें मालूम है cos माइनस थीटा इज cos थीटा ओनली। हमने बहुत बार इस चीज की बात कर ली कि cos माइनस थीटा cos थीटा ही क्यों रहता है ना। तो cos माइनस y इज cos y ओनली। इसी तरह से याद रखिएगा sin माइनस थीटा तो माइनस sin थीटा होता है, sin माइनस थीटा तो sin माइनस का हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास में ये sin माइनस sin x इनटू माइनस sin y हो जाएगा। तो माइनस माइनस फाइनली हम इसको यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास में cos a माइनस b की आइडेंटिटी आ गई, cos a माइनस b की आइडेंटिटी आ गई। अब हमें किसी ने कहा कि नहीं यार cos में नहीं चाहिए, मुझे तो sin चाहिए, मुझे चाहिए, उसने कहा मुझे चाहिए sin x प्लस वाई की वैल्यू, sin x प्लस वाई की वैल्यू। हमने याद की है cos x प्लस वाई की वैल्यू, हमने डिराइव की है cos x प्लस वाई की वैल्यू, तो sin x प्लस वाई में कैसे चेंज हो सकती है। हमने कहा चल यार sin थीटा क्या पड़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री होता ना cos का, तो हम इसको cos 90 माइनस
थीटा लिख सकते हैं। चेक कीजिए, लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इज व्हाट, याद कीजिए, साइन 10 प्लस साइन थीटा इज व्हाट, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट पढ़ा था बिल्कुल 10 क्लास में। तो हमें ये कहा जा रहा है कि ये भी तो इस हिसाब से लिखा जा सकता है। अब प्रॉब्लम ये है, बस यहाँ यूं कह लीजिए, थोड़ा सा अपग्रेड अपने को ये करना है कि हमें अब डिग्रीज में बातें नहीं करनी है। हम रेडियंस में बात करें तो π/2, we will not talk about degrees now. Degrees are totally outdated. छोटी बच्चों वाली बातें हैं, डिग्री तो बात ही नहीं करेंगे। तो हम क्या बात करेंगे, 90 की जगह क्या लिखेंगे, π/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, या यूं कह लें ब्रैकेट थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो π/2 माइनस एक्स प्लस, नहीं सॉरी, -5 हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं हम, ये अगर हम ब्रैकेट खोलें तो π/2 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अपन फर्स्ट एंगल, इसे हम मान लेते हैं सेकेंड एंगल। क्या हम ऐसा करके नई आइडेंटिटी निकाल सकते हैं? तो हम कह रहे हैं चलो निकालते हैं इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा cos a माइनस बी, क्या पढ़ा था अपन ने अभी, आइडेंटिटी अपन ने प्रूव भी की थी वैसे, cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, ये प्लस हो जाता है, अपन ने ये तो बात करके की थी अभी अपन ने डिराइव भी की थी, है ना, देखा था। चलिए, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, राइट। cos π/2 माइनस एक्स, यानी cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x, तो हम इसको sin x लिख सकते हैं। ये हो गया cos y, ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा sin y। चेक कीजिए, सही है ना, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। तो आपके पास में sin x प्लस y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हम एक और आइडेंटिटी डिराइव कर चुके हैं कि sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। मैं x और y की टर्म्स में डिराइव कर रहा हूँ, लेकिन रिदम में याद अगर आप करना चाहें तो a और b की टर्म्स में याद कीजिएगा, जल्दी से याद होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि sin x प्लस y की जगह आप उसको अगर sin a प्लस b की टर्म्स में बोलेंगे ना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। sin a प्लस b इज व्हाट, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b की वैल्यू आ गई। अगर मान लीजिए ना, देखो ना, अगर sin a माइनस b होता तो x माइनस y होता, तो हम इसको यहाँ पे माइनस करते, हम यहाँ पे इसको माइनस करते, -5, उधर ब्रैकेट खोलते तो यहाँ पे +5 करते, वहां पे प्लस करते तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस का साइन आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल। तो यहाँ पे हमारे पास में माइनस का साइन आना चाहिए था, ये माइनस हो जाता तो अपने पास sin x माइनस y की वैल्यू क्या आ गई, या sin a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई। sin a माइनस b इज व्हाट, sin a cos b माइनस cos a sin b। एक और डेरिवेशन हो गया। तो हमारे पास में ऐसी कितनी भी आइडेंटिटीज या कितनी भी वैल्यूज जो होंगी वो सारी इन टर्म्स ऑफ सम एंड डिफरेंस जो है वो प्रूव की जा सकती है। बस इस पेरेंटल आइडेंटिटी को समझना है। अगेन, अगर इसका डेरिवेशन आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया था ना, तो फिर वापस से कहूंगा कि जब आपको कल अपलोडेड वीडियो मिले उसे पॉज करके आराम से समझिएगा कि हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बाद में सारे फॉर्मूले जो है वो इससे डिराइव किए जा सकते हैं, और इन्हीं की बातें हमें इस सेक्शन में करनी है। ओके।